हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन योर चैनल। मैं रामदेव सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों के साथ हूं अक्टूबर महीने के करंट अफेयर का, राजस्थान के करंट अफेयर का पार्ट फर्स्ट लेके। और स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन से। हाल ही में राजस्थान का समिति खेड़ा गांव चर्चा का विषय क्यों बना रहा? तो हम बात करें समिति खेड़ा गांव के बारे में, चर्चा का विषय बना हुआ था। इसका कारण क्या है? ठीक है। इसका कारण ये है कि सबसे पहले तो मैं बताऊं, इसमें ये चार ऑप्शन है, आप लोग तब तक इस पे सोचिए, थोड़ा सा विचार कीजिए। तब तक मैं समिति खेड़ा गांव बताता हूँ। इसकी जो सिचुएशन है वो है सिरोही में। हमारे राजस्थान के मैप में सिरोही आता है नीचे कहीं, और यहाँ पे आबू आबू वाला एरिया, आबू सिरोही। यहाँ पे शेरगांव नाम की जगह है, शेरगांव। शेरगांव में ही है क्या? समिति खेड़ा गांव। ठीक है। और इस गांव में पहली बार आजादी के बाद प्राथमिक विद्यालय खोला गया है। ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं स्थिति। मैं मतलब एकदम क्रिटिकली एनालाइज वाली बात नहीं कर रहा, कुछ बात नहीं कर रहा, बस थोड़ी सी जो सरकार की, जो भी सरकार आई और गई, उनकी जो उपेक्षा है किसी क्षेत्र विशेष को लेकर, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। साल दर साल बजट आता है शिक्षा को लेके, हर चीज को लेके, एक क्षेत्र विशेष को, जैसे कि हम बात करें राजधानी पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया, यहाँ जहाँ पे बहुत ज्यादा, जहाँ से मंत्री आ रहे हैं वहां पे फोकस कर लिया बहुत ज्यादा। लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र है उनका ध्यान न रखते हुए ये जो अनदेखी है इन सब चीजों की, उसका थोड़ा सा सही नहीं रहता है, इनके मायने सही नहीं रहते हैं। तो समिति खेड़ा गांव की बात की जाए, इस पे दो तीन तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। समिति खेड़ा गांव सिरोही शेरगांव आबू राजस्थान में है, क्यों है चर्चा के विषय? पहली बार आजादी के बाद यहाँ पे विद्यालय खुला है, वो भी कौन सा विद्यालय? प्राथमिक विद्यालय, प्राइमरी है, प्राइमरी स्कूल खुली है। और उसके बाद अभी बहुत से ऐसे गांव भी आप लोग पढ़ते रहते होंगे कि बिजली पहली बार आ रही है आज़ादी के बाद। हालांकि राजस्थान में तो 100% इलेक्ट्रिफाइड बता दिया गया है, ढानी वगैरह सब मिला के। लेकिन जो भी है, ये क्वेश्चन को थोड़ा सा याद रखना क्षेत्र विशेष के आधार पे। आप लोग आरएस का पेपर देख ही चुके होंगे, क्या पैटर्न रहा राजस्थान का। लगभग जो अगस्त सितंबर की लगभग लगभग करंट पूछ लिया। सितंबर का आप लोगों ने पार्ट थर्ड देखा होगा, तो उसमें उड़ान स्कीम वगैरह जो भी स्कीम थी सारी बता रखी है मैंने। तो लगभग वहीं से पेपर पूरा सेट हुआ है। तो थोड़ा सा वीडियो रहता है, इसको पूरा देखा करिए, काम आएगा। राजस्थान पर्यटन व्यवसाय संशोधन मतलब राजस्थान टूरिज्म बिजनेस अमेंडमेंट बिल 2021, कौन सी धारा को इसमें भी नया जोड़ा गया, एक संशोधन किया गया इसमें। और एक विशेष धारा जिसको इसमें ऐड किया गया है वो कौन सी है? सेक्शन या धारा 32 क, ए या क कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग, हिंदी में क, इंग्लिश में ए। और इसमें क्या होगा कि जो भी पर्यटक के साथ बदमाशी करेगा, ठीक है, पर्यटक के साथ बदमाशी करता हुआ पाया गया तो पहली बारी में तो जमानती अपराध हो जाएगा वो। मतलब अगर सेकंड टाइम सेम व्यक्ति पकड़ा गया सेम करते हुए, तो वो क्या होगा? गैर जमानती अपराध। फिर उसके बाद तारीख पे तारीख वाली बात हो जाएगी। तो ये नई चीज ऐड की गई है ताकि जो टूरिस्ट आते हैं आप उनसे ज्यादा छेड़छाड़ ना हो। जैसे हम लोग घर में बैठ रहते हैं या फिर इधर उधर रहते हैं जहाँ पे टूरिस्ट प्लेस अच्छा खासा नहीं है, जहाँ पे ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते, हम सोचते हैं क्या ही होता होगा, लेकिन रियलिटी यही है, काफी छेड़छाड़ होती है। आप लोग देखेंगे उस जगह पे निकलेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। इवन आप हवा महल के सामने जाके देखेंगे तब आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, आमेर महल में जाके देखेंगे तब आपको आइडिया हो जाएगा। जो मतलब अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे आप लोगों को जो हैं लोकल्स या जो बाहर से भी घूमने जाते हैं वो हरकतें करते हुए दिखाई दे जाएंगे। इवन फोटो खींचने के लिए मारामारी हो जाती है। मोबाइल थाने स्थापित करने वाला निम्न में से पहला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जो, राजस्थान राज्य देश का पहला बन गया जो मोबाइल थाने स्थापित करेगा। और इन मोबाइल थाने से क्या लेना देना है या क्या बातें हैं वो हम देखें। तो इसमें क्या होता है, मोबाइल थानों का मतलब क्या होगा यहाँ पे कि जैसे कि एक वैन गई, इसी के अंदर सब कुछ होगा। सब कुछ का मतलब इसके अंदर फोरेंसिक लैब वगैरह सब होगी। तो जो भी सबूत वगैरह जुटाने होंगे उसी टाइम जुटा लिए जाएंगे, ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं। जैसे कि सबूतों के मिटने का जो, ये क्या हो रहा है, सबूतों के मिटने का जो डर रहता है वो खत्म हो जाएगा एक तरह से, हम ये कह सकते हैं। ठीक है। और ऐसी अभी स्टार्टिंग में 100 वैन्स कह सकते हैं हम लोग, या 100, ठीक है वैन कह लेते हैं, 100 मोबाइल वैन ऐसे स्टार्ट की जाएगी अभी स्टार्टिंग में। और जैसे जैसे इसकी उपयोगिता या फिर इसकी जो उत्पादकता है वो बढ़ेगी, उस हिसाब से इसकी जो विस्तार है वो किया जाना संभावित है।
और इसका जो बजट होगा वो लगभग 11 करोड़ रुपए का होगा। ठीक है, इसका बजट 11 करोड़ रुपए का होगा। उसमें भी 60% तो कौन देगा, सेंटर, और 40% कौन देगा, हमारा राजस्थान स्टेट। ठीक है, तो गंभीर अपराधों को रोकने के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल रेप हो गया, मर्डर हो गया, तो वहाँ पे फोरेंसिक जांच के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि अभी तो क्या होता है, अभी तक आप देखेंगे तो फोन करते हैं, 100 नंबर डायल किया तो जो गाड़ियां पहुंचती है उसको चेतक कहते हैं। ठीक है, जो मोबाइल वैन्स होती घूमती रहती हैं, यहाँ वहाँ चेतक आती है, फिर वो जो संबंधित थाना क्षेत्र है उसको बताते हैं कि ऐसा ऐसा हो गया, वो आते हैं, उसके बाद फोरेंसिक वाले आएंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। लेकिन अब चेतक क्या है, एक फुल प्रूफ एक खुद ही थाना चल रहा है आपस में, बस सॉरी चेतक क्या, ये जो स्टार्ट के मोबाइल थाना, इसमें सीधे पहुंचेंगे वहां पे और धरपकड़ चालू। धरपकड़ तो क्या मतलब, ठीक है। एक चीज और है, टेक ए डेल्फी कॉन्टेस्ट, अगर ऐसा पूछा जाए तो, अब तो मान लो डेट ही गई, क्या ही भेजोगे। अगर इसके बारे में सुना हो पहले तो हो सकता है भेज भी दियो। तो टेक ए डेल्फी कॉन्टेस्ट में क्या होगा कि ये किसके द्वारा चालू की गई, तो आपने अभी देखा होगा आरएस प्री में क्वेश्चन है, मेंस सॉरी करंट का क्वेश्चन आया था कि निर्यातक, मिशन निर्यातक बनो करके जो योजना है वो किसके द्वारा चालू की गई है, तो राजस्थान डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री एंड रिको के द्वारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको थोड़ा सा एक आइडिया रहना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है। बाकी आरपीएससी के आप लोग देखोगे तो ऑप्शन भी सेट नहीं करने हैं इस बात इनको, कि बच्चों को कंफ्यूज कर सके ऐसे ऑप्शन सेट करके, तो अलग ही बात है, वो तो अलग हवा में थे। बच्चों ने आसानी से इस टाइप एक क्वेश्चन और आया था, मैं आपको बताऊंगा आगे कभी पेपर डिस्कस करूंगा तो, मतलब क्वेश्चन का ऑप्शन देख के अंदाजा लगाया जा सकता था, अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा उस क्वेश्चन को तो भी आसानी से वो अटेम्प्ट किया जा सकता था। ठीक है, तो अब आते हैं हम इस पे, टेक अ डेल्फी कॉन्टेस्ट राजस्थान किस किस के द्वारा है, वर्ल्ड टूरिज्म डे के ओकेजन पे इसको स्टार्ट किया गया, और आई थिंक सितंबर में कभी आया था वर्ल्ड टूरिज्म डे, आप लोग उसको चेक करना। तो डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है, किस किस ने मिलकर चालू किया, डेल्फिक काउंसिल ऑफ राजस्थान और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ राजस्थान। मैं आप लोगों को बार बार बता चुका हूँ कि सेंटर में जो मिनिस्ट्री होती है वही स्टेट में क्या होते हैं, डिपार्टमेंट होते हैं। ठीक है, इनको हेड करने वाले पॉलिटिकल हेड मिनिस्टर ही कहलाते हैं। हेड करने वाले जो परमानेंट हेड हैं वो सचिव, सेक्रेटरी या जो भी को वही कहलाते हैं, लेकिन नाम यहाँ पे मिनिस्ट्री है और सेंटर में क्या है, सॉरी स्टेट में क्या है, डिपार्टमेंट है। इस चीज का आप लोग थोड़ा सा अंतर ध्यान रखना, आपको मिनिस्ट्री की जगह हर जगह मिनिस्ट्री की जगह विभाग ही लिखा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, तो आपने इको टूरिज्म की जो पॉलिसी आई थी राजस्थान की, उसके तहत इको टूरिज्म जो स्पोर्ट है उसके अंतर्गत इसको कहा है कि आप लोग जंगल में जाओ, पाउड बनाओ, सेल्फी लो, हमें भेजो, अगर जो अच्छी खासी हमको लगेगी वो प्राइज भी जीत सकते हैं, अट्रैक्टिव प्राइज टू बी वॉन। तो इसमें ज्यादा प्राइज वाइज की चिंता करना मत, बस टेक ए डेल्फी कॉन्टेस्ट क्या है। तो आप लोग का देखो डेल्फी से एक दिमाग में और आ सकती है कि डॉल्फिन के साथ लेना। ठीक है, थोड़ा सा एक, क्योंकि मैं सही बताऊं मैंने पढ़ा था तो मेरे दिमाग में डेल्फी से डॉल्फिन ही आया था एक बार के लिए, लेकिन बट एक चीज हमको एक पता चली कि डेल्फी काउंसिल ऑफ राजस्थान ने इसने चालू किया, तो यहाँ से थोड़ा सा डेल्फी आया है, सेल्फी की जगह डेल्फी आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट है हमारा एक राजस्थान के लोकगीत, पन्नालाल मेघवाल। तो पन्नालाल मेघवाल जी ने बुक लिखी है राजस्थान के लोकगीत, इसका विमोचन किया गया है। तो ठीक है, इतना ही था, इसका ध्यान रखना। ओके, तो राजस्थान के लोकगीत है पन्नालाल मेघवाल के द्वारा लिखी हुई बुक, क्योंकि अभी एक आप लोगों ने, मैं वापस बताता हूँ, प्री में क्वेश्चन आया था सामोद जी का, क्योंकि किताब लिखी जो उन्होंने अवार्ड भी जीता था, तो उससे संबंधित कुछ है। तो जैसे कि हमने देखा है, एक किताब के बारे में देख लेते हैं जो आई थी, साहित्य पुरस्कार मिले हैं 2020 के, तो तीन, एक तो युवा मिलता है, एक राजस्थानी किताब को लेके मिलता है और एक अनुवाद को लेके मिलता है। ठीक है, तो इन्होंने पूछ लिया भंवर सिंह सामोर का, भंवर सिंह सामोर, और संस्कृत सनातन ढीठ करके किताब लिखी इन्होंने, जो एग्जाम में यही देके पूछा था कि संस्कृत सनातन ढीठ, ये बुक किसने लिखी है, तो भंवर सिंह सामोर ने। अनुवाद के लिए, राजस्थानी में अनुवाद किया गया पुस्तक को, उसके लिए मिला है घनश्याम नाथ कच्छावा को। और ये मिली है घर बायरो। ठीक है, और थर्ड आई है युवा पुरस्कार,
युवा पुरस्कार किसको मिला है? महेंद्र सिंह, एक है बच्चा, उसको मिली है। और इनकी बुक का नाम है इण धरती रे उजड़ करके है बुक, तो उनको मिली। ठीक है, तो 3 नाम याद रखना है। एक बुक और आएगी आगे, वो भी डिस्कस कर लेंगे हम लोग। तो ये चीज है, राजस्थान के लोकगीत पन्नालाल मेघवाल ने लिखी है। बाकी जो 3 है वो किताबें हमने देखी। उसके बाद एमबीएम कॉलेज के बारे में आई थिंक मैंने पहले कभी चर्चा की होगी। तो उस कॉलेज को अब एमबीएम यूनिवर्सिटी में चेंज कर दिया गया है। ठीक है, एमबीएम यूनिवर्सिटी मल्टी डिसिप्लिन। ठीक है, बिल पास हो चुका है। भंवर सिंह भाटी हायर एजुकेशन मिनिस्टर, ध्यान रखना एजुकेशन मिनिस्टर का नाम है तो डोटासरा साहब तो है ही, लेकिन भंवर सिंह भाटी हायर एजुकेशन मिनिस्टर है। और इसका जो पहला वाइस चांसलर है, 5 साल के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, 5 साल के लिए इसका वाइस चांसलर पहला बनाया जा रहा है, और उसका जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। इसका वाइस चांसलर कौन बना है? अजय शर्मा, ये नाम ध्यान रखना। 5 साल के लिए वाइस चांसलर बनाया गया, और कौन है इसका पहला? अजय शर्मा है। ठीक है, विधानसभा में पास हो चुका है। और इसका संगठक कॉलेज पहला होता है ना, पहला संगठक कॉलेज होना भी जरूरी है, वरना ये किस मतलब कि खुद ही खुद में सब चलते रहेंगे। खुद का अभी तो सिलेबस बना ही रहते हैं सब कुछ, अब यूनिवर्सिटी तो टाइप की बन गई थोड़ी। तो पहला संगठक कॉलेज का कौन सा बन जाएगा? बाड़मेर इंजीनियरिंग कॉलेज। एक जमाने में एमबीएम का नाम हुआ करता था, राजस्थान का टॉप कॉलेज था। रीट का सॉरी आरपीईटी करके कोई एग्जाम होता था, राजस्थान प्री इंजीनियरिंग टेस्ट, उसके तहत सबसे पहले यही भरा जाता था। ए ट्रिपल के बचे हुए बच्चे इसी में जाते थे। देन उसके बाद बीकानेर वाला कॉलेज आया करता था दूसरे नंबर पे। साख थी एक टाइम पे, अब तो पता नहीं क्या साख है। अब तो बीकानेर वाला था, इसको भी यूनिवर्सिटी बना दिया गया, बीकानेर टेक्निकल यूनिवर्सिटी। तो देखो क्या क्या बदलता है अभी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। एक बहुत अच्छी चीज और हुई है, राजस्थान में सोजत नाम की जगह, आपको पता है पालीस की, आप लोग जैसे नागौर वगैरह के रूट पे ट्रेन में यात्रा करोगे, तब आपको दिखाई दे जाएगा सोजत की जो मेहंदी है, ट्रेन में लेके बेचना चालू करते हैं। पान में थी, आप लोग को बेचते हुए दिख जाएंगे। ठीक है, पाली वाले रूट पे जाओगे तब वहां पे मेहंदी बेचते हुए दिखेंगे। तो उस मेहंदी को, जो सोजत की फेमस मेहंदी है, उसको जीआई टैग मिल चुका है राजस्थान की। ठीक है, और जीआई टैग का जो अधिनियम आया था वो 1999 में आया था। उसके बाद सबसे पहला जीआई टैग मिला था 2004 में दार्जिलिंग की चाय को। बाकी रोज मिल ही रहा है एक एक। पहले तो मतलब इसका ठीक ठाक हुआ करता था रुतबा कि पेपर में आएगा, अब तो हर महीने 2 या 3 को दिया ही जा रहा है। तो करंट के 2-3 याद रखोगे तो ज्यादा सही रहेगा। बाकी सोजत पक्का पूछेंगे आने वाले टाइम में, कंफर्म है इसका एक क्वेश्चन सोजत का बनना। इसके अलावा जो राजस्थान की और भी है जीआई टैग, बगरू हैंड ब्लॉक प्रिंटिंग हैंडीक्राफ्ट, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर हैंडीक्राफ्ट, ब्लू पोट्री ऑफ जयपुर लोगों को भी मिला हुआ है। कठपुतली राजस्थान हैंडीक्राफ्ट के क्षेत्र में, मतलब इसकी कैटेगरी है। राजस्थान की कठपुतली का लोगो, कोटा डोरिया लोगो, मुलेला क्लेवर लोगो, फुलकारी, पोखरण, सांगानेरी और थावा, सॉरी हाँ थावा कला। ओके 13। उसके बाद फूड स्टॉक बीकानेर की भुजिया, नेचुरल गुड्स में मकराना का मार्बल, और अब क्या क्या सोजत की मेहंदी। ठीक है, लोगो वाला याद रखो मत रखो, बाकी चीजें तो याद रखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, राज्य में कलाकार ओम प्रकाश जांगीड़ का संबंध निम्न में से किस से है? तो राजस्थान के कलाकार हैं ओम प्रकाश जांगीड़, जिनका संबंध है पेंटिंग से, और इनको चंदन का चितेरा भी कहा जाता है। चंदन का चितेरा, इन्होंने क्या किया अभी, चंदन की एक तलवार बनाई है अच्छी से, उस पे कलाकारी की है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को उकेरा है। ठीक है, चंदन की तलवार है, उस पे भगवान कृष्ण की लीलाओं को सॉरी कलाओं लीलाओं को उकेरा है। और इनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया नक्काशी के लिए भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, याद रखना, ओम प्रकाश जहांगीर, चंदन के चितेरे, चंदन की तलवार, उस पे कृष्ण जी की आकृति उकेरी, पेंटिंग से फेमस है। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा पटवार में आई थिंक क्वेश्चन आया था, चौधरी कोई अलगोजा बजाने वाला, सेम क्वेश्चन रिपीट होकर अगर आप लोग वहां पढ़ा होगा तो आरएस में आया। अगर आप लोगों को ये आंसर पता होगा तो मिलान करने का था कर सकते हैं। तो इस चीज की ये जो है चितेरे वगैरह, इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए इसका थोड़ा सा याद रखना, बाकी दिमाग में बैठ ही जाएगा। ठीक है, एक और है, वाल्मीकि रामायण का हिंदी काव्य अनुवाद किया है। वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसका हिंदी में एक मतलब एक एक चीज हिंदी में लिख के बताई है। जैसलमेर के हैं, नाम इनका है
मुरली मनोहर व्यास। ठीक है, वाल्मीकि रामायण हिंदी काव्य अनुवाद, वाल्मीकि कृत रामायण का हिंदी कविता में लयबद्ध अनुवाद किया इन्होंने। और मुरली मनोहर व्यास इनका नाम है। कहाँ से बिलोंग करते हैं? जैसलमेर से बिलोंग करते हैं। ठीक है। निम्न में से किसे मीरा सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? वापिस से, या मीरा पुरस्कार, मीरा सम्मान, मीरा भाषा सम्मान कहते हैं वैसे तो इसको, मीरा भाषा सम्मान। आयदान सिंह भाटी, भगत सिंह सामो, अर्जुन देव चारण, ये तीनों है। आरएसपी के जो क्वेश्चन आया था उसमें ऑप्शन दिए गए थे, एक है डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। अब ये मीरा भाषा सम्मान नगर राजभाषा समिति जोधपुर के द्वारा दिया जाता है। ठीक है। और 2021 का किसको दिया गया? इनको, डॉक्टर फतेह सिंह भाटी। इतना बहुत है। एक चीज और, ये है मीरा भाषा सम्मान, एक होता है मीरा पुरस्कार। ठीक है, मीरा भाषा सम्मान अलग है, मीरा पुरस्कार अलग है। और ये दिया जाता है राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर। सही है ना? राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर, जिसकी स्थापना अभी आया था, इन सबकी स्थापना 1958 में हुई थी। मतलब स्थापना के देखे गलत मिलाना है ऐसे करके पूछा हुआ था, तो 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है वो मीरा पुरस्कार कहलाता है। तो मीरा भाषा सम्मान और मीरा पुरस्कार दोनों अलग अलग है। मीरा भाषा सम्मान जोधपुर नगर राजभाषा समिति के द्वारा, और मीरा पुरस्कार राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के द्वारा। फिर ये आपको शख्स दिखाई दे रहे होंगे, गाहे उगाहे, हो सकता है मैंने कभी इनके बारे में बताया हो ना बताया हो, लेकिन आज तो बताना ही है जब इनका नाम लिम्का बुक में है। बीकानेर से बिलोंग करते हैं। लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स 2020 से 22 का एक संस्करण एक साथ लॉन्च हुआ है। उसके अंतर्गत इनका नाम है सुधीर। ये क्या है? न्यूमिमेस्टिक आपने सुना होगा, सिक्कों के और करेंसी नोट के संग्रहण करता है। उसके तहत इनको ये अवार्ड, मतलब कि लिम्का बुक का जो है वो दिया गया है। ठीक है, ऐसा आप न्यूज़ पढ़ेंगे अगर तो मतलब कमरा भी छोटा पड़ जाए ऐसा लिखा जाता है इनके बारे में, इतने सिक्के इनके पास हैं। उसके अलावा आप लोगों ने सोनू खां का नाम सुना होगा, यहाँ की एक लड़की पगड़ी बांधने के मामले में बीकानेर की, सुमन स्वामी बीकानेर की एक दिन की वो बनाई गई थी, वीसी बनाई गई थी इनके बारे में। बाकी हम बीकानेर का काफी कुछ पहले देख भी चुके हैं, रिपीट नहीं करेंगे ज्यादा। फिर है भारत प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के निम्न में से कौन से जिले में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ नहीं किया गया है? ठीक है, तो इसमें सिरोही में है, बांसवाड़ा में है, हनुमानगढ़ में है, अलवर में नहीं किया गया है। इसकी जगह क्या है? दौसा में। हाल ही में अभी प्रधानमंत्री जी के द्वारा बजट 2021-22 में घोषणा की गई थी कि सभी जिला मुख्यालयों पे मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो 30 सितंबर को प्रधानमंत्री जी ने इन 4 जगहों पे सिरोही, बांसवाड़ा, मानगढ़ और दौसा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों ने देखे ही होंगे। पूछ लेते हैं कहाँ से मातृत्व जो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना है कहाँ से स्टार्ट नहीं की गई, वगैरह वगैरह। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है एक, ठीक है, टॉप थाने तो बाद में आएंगे जब देखेंगे हम। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है हमारा, राजस्थान ने ग्राम पंचायतों हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 10 लाख। ठीक है, ये हो गया 15 लाख, ये हो गया 20 लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो उस हिसाब से लिखा हुआ है ये। सही है ना? ठीक है, पहले 5 लाख मिला करते थे, अब इसको बढ़ा के राजस्थान ने कितना कर दिया है? 10 लाख कर दिया। ओके, देन 1 अक्टूबर को किया गया ये। फिर राजस्थान गवर्नमेंट प्लान्स टू फैसिलिटेट इंडस्ट्रियल ग्रोथ अलोंग महसाना बठिंडा पाइपलाइन प्रोजेक्ट। तो एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट है नेचुरल गैस की पाइपलाइन का, जो है महसाना गुजरात से लेकर बठिंडा तक जाएगा पूरा। इसमें क्या है, राजस्थान जो स्टेट है इस यहाँ से भी होकर निकलेगा, कहाँ कहाँ से होकर निकलेगा उसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो इसके तहत राजस्थान ने एक प्लान बनाया सरकार ने कि हम यहाँ पे विशेष क्षेत्र डेवलप करेंगे इसके सारे सारे, ताकि हमारा भी जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हो सके। तो इस पाइपलाइन की बात करें तो 36 इंच डायमीटर के पाइप जाएगी, जो गुजरात से सिर्फ 47 किलोमीटर। महसाना में आप लोग पहाड़ियां देख सकते हैं इसकी अपनी।
कौन सी है? ठीक है, एकदम बॉर्डर पे, पाली के आसपास कहीं दिखेगा आपको। राजस्थान में सबसे ज्यादा 1334 किलोमीटर होकर निकलेगी, तो ऑब्वियस सी बात है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के यहाँ पे सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। थोड़ा सा हरियाणा को मिल जाएगा, फिर पंजाब के बठिंडा में चल जाएगी। हरियाणा बठिंडा बॉर्डर, मतलब बठिंडा हरियाणा पंजाब के लगभग बॉर्डर पे दिखाई देगा आपको। राजस्थान के कितने जिलों से होकर निकलेगी? तो अलवर में तो देखो काफी टाइम से है, तो वहाँ पे भी अलवर में इंडस्ट्रियल कोड काफी अच्छा है, आप लोगों ने देखा, भिवाड़ी निमराना, वहाँ पे काफी इंडस्ट्रियल सेक्टर बन चुके हैं, ऐसे कि एनसीआर के अंतर्गत भी आता था, अब तो शायद एनसीआर से निकाल भी दिया गया उसको। वो उसका अपडेट देखेंगे बाद में। बाकी बारह, बूंदी, कोटा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, इनको भी इस नेटवर्क से कनेक्ट कर दिया गया। अभी जो महसाना बठिंडा की पाइपलाइन है, उससे सिरोही, जालौर, पाली, बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, तभी आप समझ सकते हो 1300 प्लस की जो लाइन है पाइपलाइन राजस्थान से गुजरेगी। उसके बाद इन्होंने, मतलब राजस्थान सरकार ने एक योजना बनाई है कि हम इसके सहारे सारे, जैसे कि ये जो नेचुरल गैस होगी इसके अंदर पॉल्यूशन बहुत कम होता है, तो इसलिए हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज्यादा कर पाएंगे। तो जालौर में इन्होंने बीठन नाम की जगह है वहां पे, फिर चित्तौड़ में सोनियाना नाम की जगह पे, अजमेर में सथाना नाम की जगह पे, और भीलवाड़ा में उखलिया नाम की जगह पे। ठीक है, यहाँ पे ग्लास, सिरेमिक और स्टील की, ग्लास, सिरेमिक और स्टील की जो इकाइयां लगाई जाएगी। अब आप सोच रहोगे, देखो अजमेर एरिया, आप सोचोगे चित्तौड़ इसमें है ही नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इसको जैसे यहाँ से गुजर रही है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ हनुमानगढ़ में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि वहां पे लगाया जा सके, तो बीकानेर में थोड़ी सी ट्रांसफर कर देंगे, वितरिका जैसे होती है उस टाइप से कर देंगे, उसी प्रकार चित्तौड़ के लिए काम किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं जहाँ से जा रही है वहीं पे इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो, थोड़ा सा साइड से भी किया जा सकता है। तो ऐसे चार डेडिकेटेड औद्योगिक क्षेत्र कितने बनाए जा रहे हैं? चार, बीठन, सोनियाना, सथाना और ये रहा उखलिया। नेचुरल गैस पाइपलाइन के बारे में हो गया। फिर मिस राजस्थान 2021 मानसी राठौड़, जो बिलोंग करती हैं जयपुर से। ठीक है, इनके बाद इनका नाम ध्यान रखना, जयपुर से बिलोंग करती है मानसी राठौड़। और ठीक है, इतना ही बताना है इनके बारे में। अगर पूछेंगे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे, वरना घुमाए इसमें क्या ही घुमाएंगे। जयपुर से बिलोंग करते हैं, बस इतना ध्यान रखना। डायना किस्म निम्न में से कौन से पौधे की है? तो ये है, काजरी के द्वारा बनाई गई है। तो डायना स्कीम है, सॉरी डायना किस्म है अंजीर की, फिग कहते हैं भाई इंग्लिश में, ध्यान रखना, अंजीर की है। और इसको काजरी के द्वारा, जो जोधपुर में है, उसके द्वारा इसको बनाया गया है, जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। फिर मरुवनीकरण के लिए, फिर 1957 में वापस इसका नाम बदला गया, फिर 1959 में इसका नाम क्या कर दिया गया? काजरी कर दिया गया। इसके बारे में काफी पहले भी चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिको पैक्ट विद आईआईटी जोधपुर फॉर मेडिकल डिवाइस पार्क। तो जैसा कि हमको पता है कि बजट में बात की गई थी कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा कोटा, सॉरी जोधपुर में। तो वो किसकी सहायता से बनाया जाएगा? आईआईटी जोधपुर। रिको ने आईआईटी जोधपुर के साथ पैक्ट किया है कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाएंगे हम लोग यहाँ पे। एमओयू साइन हो गया बोरनाड़ा में। ठीक है, बोरनाड़ा वहाँ का औद्योगिक क्षेत्र एक बहुत ही अच्छा उभरा है जोधपुर का। तो ये सिंपल सा है। फिर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड ने अपनी ऐप लॉन्च की है आरएचबी आवास के नाम से, और 2 अक्टूबर 2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान है, जो 2 अक्टूबर 2021 प्रशासन गांवों के संग अभियान, इसमें क्या किया जाएगा? सर्वे वगैरह कि लोगों को किस प्रकार के घर चाहिए, 1 BHK 2 BHK, तो वो पूरा का पूरा सर्वे इस ऐप के माध्यम से किया जाना है। तो आरएचबी आवास किसकी ऐप है? राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की। और कब लॉन्च की गई? तब। इसकी एक और ऐप है आरएचबी ग्रीन के नाम से, कोरोना के टाइम पे की गई थी, और ये पेड़ वगैरह लगाने के लिए, वृक्षारोपण, उसके लिए इसका लॉन्च किया गया था। बाकी पता नहीं लोगों को बताते क्यों नहीं है लोग, समझ से बाहर है। और अगर राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्थापना की बात की जाए तो 24 फरवरी 1970 को। ठीक है, तो ये है पूरा आरएचबी आवास और आरएचबी ग्रीन, दो इसकी ऐप है। फिर हेलीबॉर्न टेक्निक, टेक्निक का संबंध किससे है? तो हेलीबॉर्न टेक्निक की बात की जाए, ये संबंधित है भूजल, ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन से। राजस्थान में किया जा रहा है 8 जिलों में, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। 8 जिलों की मैं बात करूं, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, जोधपुर, जालौर,
जैसलमेर, ठीक है। ये 8 जिले हैं जिसमें किया जाएगा ग्राउंड लेवल का 500 मीटर अंदर तक, ठीक है, कि पता चले पानी वगैरह की क्या स्थिति है। तो भूजल सर्वेक्षण किया जाएगा। केंद्रीय भूजल बोर्ड प्लस CSIR हैदराबाद, इसके द्वारा किया जाएगा। हेलीबॉर्न तकनीक किससे संबंधित है? सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, ग्राउंड वाटर एस्टिमेशन। जोधपुर में मेगा टेक्सटाइल पार्क की स्थापना के लिए कहा है हमारे गहलोत साहब ने केंद्र से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस बार केंद्र सरकार ने बजट में एक मित्रा नाम की योजना स्टार्ट की थी, ठीक है। मित्रा नाम की योजना स्टार्ट की थी, वो किसके लिए? मित्रा का मतलब MITRA, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क योजना, ऐसे करके इसका नाम था मित्रा। और जोधपुर के कांकणी में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की दिशा में सहयोग का अनुरोध किया है। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। 1000 एकड़ भूमि और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है कौन? राज्य सरकार, पैसा वो लोग देंगे, ठीक है, हम उपलब्ध करवा देंगे। मेगा टेक्सटाइल पार्क के स्थापित होने से प्रदेश के वस्त्र उद्योग को और मजबूती मिल सकेगी। एक बात इसमें मुझे थोड़ी सी ये समझ आ रही है कि जैसा कि भीलवाड़ा ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है इस मामले में, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, पिछले दिनों न्यूज़ भी पढ़ी होगी कि भीलवाड़ा से जो सारे के सारे उद्योग हैं वो अपने आप को मध्य प्रदेश में कहीं पे ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको क्यों नहीं बचाया जा रहा? ठीक है, देखो एक चीज तो सबको दिखाई देती है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे पॉलिटिकल होकर नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन फिर भी जो भी नई चीजें हैं बड़ी बड़ी शायद जोधपुर जा रही हैं, मुख्यमंत्री वहीं के हैं। हर काल में ऐसा हुआ है, IIT हुआ या जैसे आप लोग एम्स देखो, कुछ भी देखो वहीं पहुंचा हुआ है। लेकिन जो चीज पहले से स्टेब्लिश है उसी को थोड़ा सा जो देना चाहिए। भीलवाड़ा आप लोगों को पता है मैनचेस्टर कहा जाता है, बड़ी बड़ी इकाइयां कपड़ों की, अच्छे अच्छे कपड़े वहाँ पे, सस्ते कपड़े सब मिलता है, उसको और डेवलप करना चाहिए। वहां पे बनानी चाहिए योजना सारी की सारी। बाकी सरकार है वहां पे, लोग बैठे हुए हैं, उनकी हो सकता है कोई अलग योजना हो, कुछ अच्छा जोधपुर में उनको देखने को मिले। बाकी जोधपुर जिस काम के लिए है उसमें इनको ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जो भी चीज है इनके ऊपर है सब। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टडी IQ।